हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 के यूनिट नंबर 7 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के एक्सरसाइज 7.3। सो लास्ट वीडियो में हमने 7.2 किया था। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी LCM। तो यह हमने देखा था एक्सरसाइज 7.1 में भी कि जब दो नंबर्स को हम लिखते हैं, जब हम मल्टीपल्स लिखते हैं दो नंबर्स के, तो उसमें कुछ नंबर्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, मतलब उन दोनों के मल्टीपल सेम होते हैं, है ना। तो वो होता है LCM। तो वही है LCM, लीस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ, यहाँ पे देखिए पूरा 5 का टेबल लिखा है और यहाँ पे 6 का टेबल लिखा है और यहाँ पे 15 का टेबल लिखा है। पर इन तीनों में देखिए कभी ना कभी तो कोई कोई नंबर सेम आता है, जैसे 30, 30, 30 और फिर देखिए 60 भी तीनों टेबल्स में आ रहा है। दोनों नंबर्स हैं 30 और 60 जो तीनों के टेबल में आ रहा है, लेकिन आपको सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, मतलब कि जो पहले आ रहा है, जो कि है 30, है ना। 30 आ रहा है सबसे पहले, जो कि तीनों के टेबल में है। तो इन तीनों नंबर्स का वो मल्टीपल जो लीस्ट है, मतलब सबसे छोटा है और कॉमन भी है, तो वो है 30। तो इन तीनों नंबर्स का 5, 6 और 15, 5, 6, 15 का LCM होगा 30। ठीक है, तो ऐसे इसी बेसिस पे अब आपको करना है एक्सरसाइज 7.3। तो फाइंड द LCM। अब आपको LCM ढूंढना है, तो कैसे करेंगे? आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। पहले आप पूरा 2 का टेबल लिखिए, अब जब आप पढ़ रहे हैं तब, ठीक है। फिर 3 का टेबल लिखिए, फिर आप देखिए उन दोनों में सबसे पहले आने वाले कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। तो आपको पता है, देखिए ये 2 का टेबल है और ये 3 का टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 है, जो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो 6 होगा इन दोनों का कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे लीस्ट, सबसे छोटा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद फिर 12 भी रिपीट हो रहा है। 12 भी एक नंबर है जो 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, लेकिन वो तो दूसरी बार रिपीट हो रहा है ना। लेकिन हमें तो सबसे छोटा वाला ढूंढना है, इसीलिए लीस्ट बोला है ना। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढेंगे। तो 2 और 3 का होगा 6, ठीक है। उसी तरीके से 6 और 12 का, तो दोनों के टेबल में कौन सा है सबसे कॉमन? 12, है ना। 12 आता है दोनों के टेबल में, जो सबसे छोटा है। देन 4 और 9 के, तो आप जो है इन दोनों का मल्टीपल भी लिख सकते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 9 क्या है? तो वही है इनका LCM, जो कि है 36, ठीक है। तो इस नंबर का 36। देन 6 और 16 का, देन 5, 10 और 2 का, तो कौन सा नंबर है? देखिए, तो 2 के टेबल में, 5 के टेबल में और 10 के टेबल में, तो वो है 10, है ना, जो तीनों के टेबल में आता है। 2 5s are 10 होता है, 5 2s are 10 और 10 1s are 10, है ना। तो 10 है इन तीनों का कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि है LCM। जैसे कि मान लीजिए आपके नंबर है 7, 14 और 21, ठीक है। तो इन तीनों का जो अगर आपको LCM ढूंढना है, तो आपको पता है कि 7 1s are 7 होता है ना, और 7 2s are 14 होता है, और फिर 7 3s are 21 होता है। सो आपको पता है कि ये तीनों 7 के टेबल में आते हैं, है ना। 7 1s are 7, 7 2s are 14 और 7 3s are 21, है ना। और फिर इन सारे नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 7, ये 7, फिर 1, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 3, तो आपका आंसर होगा 42, है ना। तो ये है 42 इसका LCM, ठीक है। एक और नंबर देख लेते हैं, 12, 15 और 18। अब देखिए इन तीनों के टेबल में आने वाले कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं? सो देखिए हमें पता है 3 के टेबल में आता है 3 4s are 12 होता है, 3 5s are 15 और 3 6s are 18 होता है ना। उसके बाद जो ये 3 नंबर्स हैं, ये फिर आपको 2 के टेबल में दिखेंगे। 2 2s are 4 एंड 5s are सेम लिखेंगे, 5 2 के टेबल में नहीं आता, एंड 2 3s are 6, ठीक है। अब आपको जो है इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 2 2 5 और 3, ठीक है। 3 2s are 6, 6 2s are 12, 12 5s are 60 और 60 3s are 180। तो इन तीनों नंबर्स का LCM हो गया 180, ठीक है। तो ऐसे आप फाइंड करते हैं LCM।
अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं जो कि एलसीएम के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि ड्यूरिंग द समर मंथ, तो समर मंथ्स में, गर्मी की महीने में वाटर टैंकर जो है विजिट करता है जैनास के नेबरहुड में। वो वाटर टैंकर आता है कैसे? एवरी 4th डे एंड अनदर वन, तो एक वाटर टैंकर हर 4 दिन में एक बार आता है। सो एक वाटर टैंकर है जो हर 4 दिन में एक बार आता है और दूसरा वाटर टैंकर है जो कि एवरी 5th डे आता है, 5th डे में आता है। तो बता रहे हैं कि ये दोनों जो वाटर टैंकर है, मान लीजिए आज दोनों आए हैं, सो अब नेक्स्ट ये दोनों कब मिलेंगे? तो ये भी एक तरीके से एलसीएम ही पूछ रहे हैं ना, कि 4 का टेबल, तो आपको देखना है कि 4th डे मतलब पूरा 4 का टेबल है ना, 4 का मल्टीप्लिकेशन टेबल देखेंगे, और 5th डे मीन्स 5 का मल्टीप्लिकेशन टेबल देखेंगे, दोनों का एलसीएम ढूंढेंगे, मतलब कि कहाँ पर दोनों नंबर आके मिलेंगे, है ना। तो वो कहाँ पर मिलेंगे? 20th डे में, मतलब कि 4 5s are 20 और 5 4s भी 20 होता है। तो जो 20th डे होगा तभी वो दिन आएगा जबकि दोनों एक ही दिन उस नेबरहुड में, मतलब उस प्लेस पर आएंगे। सो देखिए, इसको समझते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है। जैसे कि एक टैंकर है जो हर 4th डे पे आता है, ठीक है, तो ये एक टैंकर है समझ लीजिए, और ये दूसरा टैंकर है जो हर 5th डे में आता है, ठीक है। सो जो पहला टैंकर है आपका वो आएगा 4th को, है ना, तो 4 के टेबल के हिसाब से वो चलेगा, पहले 4th को आएगा, उसके बाद फिर 8th को आएगा, देन आएगा 12th को, है ना, जो कि हमारा 4 का टेबल है, उसके बाद फिर 16th को आएगा, देन 20th को आएगा और 24 को आएगा। तो ये 4 के टेबल के हिसाब से चलेगा ये 4th वाला टैंकर। और जो नेक्स्ट टैंकर है जो एवरी 5th डे आता है वो सबसे पहले 5th को आएगा, है ना, तो फिर वो कब आएगा? वो 10th को आएगा। वो 5th के टेबल के, वो 5 के टेबल के अनुसार चलेगा, 5 फिर 10 फिर 15 को आएगा, फिर 20 को आएगा और फिर 25 को आएगा। तो अभी आपने देखा कि कौन से दिन दोनों टैंकर मिल रहे हैं, तो वो कौन सा दिन है? वो है 20, है ना, 20 को दोनों टैंकर आ रहे हैं। आपने देखा यहाँ तो 4th डे में आने वाला टैंकर भी 20 को आएगा और 5th डे में आने वाला भी 20 को आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर 20 है। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि 4 के टेबल में और 5 के टेबल में दोनों में आने वाला एक नंबर कौन सा है? वही है दोनों का एलसीएम, जो कि सबसे छोटा भी होना चाहिए, है ना। तो यही यहाँ पे पूछा है, तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे 20th डे। मिसेस शर्मा वाटर्स, अब देखिए मिसेस शर्मा पानी देती है अपने पौधों को एवरी 10th डे। सो मिसेस शर्मा जो है पानी देती है अपने एक प्लांट को हर 10th डे में और दूसरे प्लांट को एवरी 5th डे में, ठीक। तो एक को 10th डे में देती है और दूसरे को 5th डे में देती है, ठीक। अब मान लीजिए दोनों पौधों को आज पानी दे दिया गया है, अब अगली बार दोनों को पानी एक साथ कब मिलेगा? तो ये भी आपको उसी तरीके से देखना है। 5 का टेबल और 10 के टेबल में दोनों में सबसे पहले आने वाला एलसीएम ढूंढना है। यहाँ पर भी वही बताया गया है कि सबसे पहले आप 5th डे, मतलब कि आप सबसे पहले आप 5 के टेबल में देखिए तो 5, 10, 15, 20 इस तरीके से एक प्लांट में पानी दिया जाएगा और दूसरे प्लांट में सिर्फ 10th डे में पानी दिया जाएगा, यानी 10 को दिया जाएगा फिर 20 को दिया जाएगा। तो सबसे पहले कौन से दिन में दोनों प्लांट को एक साथ पानी दिया जा रहा है? तो वो है नंबर 10, है ना। 10th डे में दोनों को पानी मिलेगा एक साथ और फिर नेक्स्ट 20th को मिलेगा, लेकिन एलसीएम मतलब सबसे छोटा नंबर को आपको ढूंढना है जो कि कॉमन है। तो यहाँ पे 10th डे आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। सो इस तरीके से करेंगे ये वाली एक्सरसाइज 7.3। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।